आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। निषाद राज गुहू अति व्यथित हैं, दुख से भरे हैं। देख रहे हैं कि उनके आत्मीय आराध्य प्रभु श्री राम किस प्रकार से भूमि पर शयन कर रहे हैं। वे लक्ष्मण के साथ पहरे पर बैठे हैं और राम और सीता को निहारे जा रहे हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, देखो यह विधाता किसी को भी नहीं छोड़ता। यह जो भाग्य है यह इतना प्रबल है, सबसे बड़ा है, सब किस्मत की बात है। कहाँ ये परम ऐश्वर्य में रहने वाले श्री राम इस समय भूमि पर शयन कर रहे हैं और सीता, जिनके पिता जनक, जिनका प्रभाव सारा संसार जानता है, जिनके ससुर दशरथ जो कि देवराज इंद्र के मित्र हैं, ऐश्वर्य संपन्न हर प्रकार से, और वे सीता जिनके पति स्वयं जगतपति श्री राम हैं, उनको भी ये दिन देखना पड़ रहा है कि पथरीली भूमि पर जंगल के ऐसे परिवेश में जहाँ बिछाने के लिए ना ओढ़ने के लिए कोई चादर है, कोई वस्त्र नहीं, ऐसी दशा में आप अनुमान नहीं लगा सकते कि निषाद राज गुहू कितने व्यथित हैं। और उसी व्यथा को वो लक्ष्मण से आगे कहते हैं, केकई नंदनी मंदमती। कहते हैं केकई, नरेश की पुत्री केकई बहुत मंद बुद्धि है, ना समझ, कठिन कुटिलपन कीनी। उसने बड़ा भयंकर यह कुटिलपन किया है, बहुत कुटिलता की है, षड्यंत्र किया है। जे ही रघुनंदन जान की ही सुख अवसर दुख दीनी। और उसने क्या किया है, जिसने राम और सीता को, जिनका कि सुख का समय था इस समय, उस समय उनको दुख दे डाला। अभी तो विवाह होकर आए ही आए थे, राज्याभिषेक होने ही वाला था कि उस सुख के समय में उसने अचानक ऐसा भयंकर दुख दे डाला। तो वह जो केकई है मंदबुद्धि है और बहुत कुटिल है। भई दिनकर कुल बिटप कुठारी। और क्या है केकई? केकई ने तो कुल्हाड़ी की भूमिका निभाई है, जिसने इस रघुकुल रूपी वृक्ष को काट डाला है, कुल्हाड़ी बन गई है। कुमति कीन सब विश्व दुखारी। और इस दुर्बुद्धि ने, कुमति ने पूरे संसार को दुखी कर दिया है। अयोध्या दुखी है, आसपास के सभी राज्य दुखी हैं, हम दुखी हैं, सबको दुखी कर दिया इसने, ऐसा दुख दिया है। भय हु विषाद निषाद ही भारी। निषाद राज गुहू को बड़ा भारी विषाद हो रहा था, दुख से बले जा रहे हैं, जले जा रहे हैं। राम सिय मही शयन निहारी। राम और सीता को भूमि पर शयन करते हुए निहारते जा रहे हैं और दुख से भरते जा रहे हैं। जैसे जैसे उनको देखते हैं वैसे वैसे उनका दुख बढ़ता ही जाता है, थमने का नाम नहीं ले रहा, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बोले लखन मधुर मृदुबाने। निषाद राज गुहू की सारी बात सुनने के बाद लक्ष्मण बहुत मधुर ढंग से, मीठे वाणी में गुहू से कहते हैं, ज्ञान विराग भक्ति रससानी। और उनकी वाणी कैसी थी? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति में सनी हुई। अब जो कह रहे हैं लक्ष्मण जी निषाद राज गुहू से, उस मीठी मधुर वाणी के अंदर, तो वह वाणी किस रस से सनी हुई है,
किससे सराबोर है? भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से। क्या कहते हैं लक्ष्मण? काहू न को सुख दुख कर दाता। कहते हैं निषाद राज, एक बात को आप जान लें कि यहां पर कोई किसी को सुख दुख नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। रहस्यात्मक बात कह रहे हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहते हैं भाई, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, कोई किसी को नहीं सता रहा और कोई किसी को आनंदित नहीं कर रहा। जो भी कुछ हो रहा है सब अपने अपने कर्मों के भोग का परिणाम है। निषाद राज कह रहे थे अभी कि सच में किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। लक्ष्मण कह रहे हैं सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, इसलिए कोई किसी को दुख नहीं दे रहा, कोई किसी को सुख नहीं दे रहा। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। कहते हैं जो संयोग हो रहा है, किसी के साथ हम मिल रहे हैं, वियोग हो रहा है, भोग कर रहे हैं, बुरा समय आ रहा है, हित अनहित, किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का बुरा हो रहा है, ये सब भ्रम के फंदे हैं, कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है। जन्म मरण जहां लग जग जानो। कहते जहां तक जन्म मरण इन सब का जाल फैला हुआ है, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालो, ये धन संपत्ति कर्म काल इन सब का जहां तक भी जाल फैला हुआ है, उस सारे जाल में धरनी धाम धन पुर परिवारो। ये जो धरती है, स्थान है, धन है, पुर नगर है हमारा, परिवारू परिवार है, सरग नरक जहाँ लग व्यवहारो। यह जो स्वर्ग है, नरक है, और जहाँ तक भी इस संसार का व्यवहार है, जो भी कुछ इस संसार में जगत में चल रहा है, वह सब एक भ्रम का फंदा है। लक्ष्मण वैराग्य से सनी हुई उस वाणी से प्रेम पूर्वक गुहू को समझा रहे हैं। देखई सुनहि गुण ही मन माही। और हम सब क्या करते हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं ये जो भ्रम का फंदा है, इसे देखते हैं, सुनते हैं, मन ही मन में उसे गुनते हैं। मोह मूल परमार्थ नाहि। और इसके जो मूल में है वो सब मोह बसा हुआ है, परमार्थ नहीं है। यानी हम परम तत्व को थोड़ी ना देख पाते हैं। हम जो देख पा रहे हैं वो सब बाहर ही देख पा रहे हैं, आउटर आउटर, इनर नहीं देख पाते। इनर यानी मूल तत्व, कि ये सब जो भी संसार की गतिविधियां चल रही हैं, किसी को सुख ही सुख मिल रहा है, किसी को दुख ही दुख मिल रहा है, कोई सुख दुख की छांव में पल पल जी रहा है, कोई संयोग, कोई वियोग, किसी की संपत्ति छिन रही है, किसी को मिल रही है। ये जितने भी नाना प्रकार के जाल हैं, ये सब मोह के फंदे हैं। सपने हूं होई भिखारी नृप। कहते हैं निषाद राज, ये संसार पता है कैसा है? एक सपना है। जैसे सपने में कोई राजा भिखारी हो जाता है, अब कितना रोता पीटता है वो राजा कि मैं तो भिखारी हो गया। सो रहा है, सोते सोते सपना देखता है कि दूसरे राज्य के एक राजा ने आक्रमण कर दिया, उसका राजपाट सब छीन लिया, सब लोग मारे गए हैं, वह भटक रहा है, भाग रहा है, भिखारी हो गया, भीख मांगकर उसे खाना पड़ रहा है। तो बहुत रोता है कि मैं तो भिखारी हो गया, राजा था। रंक नाकपति हुई। और जो भिखारी है वो रात को सोता है, सपना देखता है कि वो स्वर्ग का राजा बन गया है, बड़ा आनंदित होता है। क्या बात है, मैं स्वर्ग का राजा बन गया। सपना चल रहा है लेकिन सपने में परम आनंदित है, और उधर वह राजा परम दुखी है कि मेरा सब कुछ लुट पिट गया। जाग लाभ न हानि कछ। लक्ष्मण जी कहते हैं लेकिन जब जागते हैं हम,
तब हंसते हैं, देखते हैं यहाँ तो ना कोई लाभ है ना कोई हानि है, कुछ हुआ ही नहीं, सपना था वो तो। तिमी प्रपंच जिए जोई, इसी सपने के जैसे प्रपंच के समान ये संसार के सारे लाभ हानि हैं। ये जितना भी कुछ हो रहा है ना निषाद राजगुह, ये सपने में चल रहा है सब। लक्ष्मण समझा रहे हैं सत्य नहीं है, भ्रम का फंदा है, और हम सब इस समय सपने में हैं। ये सपना चल रहा है, सपना देख रहे हैं, उसमें लाभ हानि सुख दुख जन्म मरण, इस सपने के अंदर ही सब चल रहा है। अस विचार नहीं कीजिए हे रोसो, इसलिए हे निषाद राज, ऐसा विचार करके आप रोष ना करें, क्रोध ना करें, शांत हो जाएं। काऊ ही बाद न देव हूं दोषो, किसी को भी आगे पीछे कोई दोष ना दें कि ये दोषी था इसके कारण हुआ। कोई दोषी नहीं है, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। सब कर्म फल है, ये उसी के अनुसार सुख दुख मिल रहे हैं, दूसरे निमित्त बन रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं, जरिया बन रहे हैं। तो इसलिए आप रोष का त्याग कीजिए और केकई को मत कोसिए, किसी को भी मत कोसिए। मोह निशा सब सोवनिहारा, कहते हैं ये तो एक मोह रात्रि चल रही है, ये जो संसार है ना, और सारा संसार सोया हुआ है, सोवनहारा। जागे थोड़ी ना हुए लोग यहाँ पर, सब सोए हुए हैं। और ये जो संसार चल रहा है ये स्वप्नवत है, सपने में संसार चल रहा है। देखें सपन अनेक प्रकार, और जिसमें लोग अनेक अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। कोई राजा बना हुआ है, कोई रंक बना हुआ है, कोई रूपवान है, कोई कुरूप है, कोई सबल है, कोई निर्बल है, कोई ज्ञानी है, कोई मूर्ख है। भिन्न भिन्न प्रकार के सपने चल रहे हैं। तो यह सब स्वप्न है। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, इस रात में लेकिन जो योगी है वह जागता है। लक्ष्मण ने जो बात यहां पर निषाद राजगुह को बताई, वही बात कालांतर में जाकर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जब सारा संसार सोता है तो योगी जागता है। अब ये सोने का मतलब रात से मत लगा लीजिएगा कि आज ही बैठ जाएं कि रात को अब हम सोएंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा था और इधर लक्ष्मण जी ने भी पुष्टि की है इस बात की। तो दो दो दिव्यात्माओं ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं कि जब संसार सोता है तो योगी जागता है। इसलिए आज के बाद रात को सोना ही नहीं है, दिन में सोएंगे, रात को नहीं सोएंगे। गहरी बातों के बहुत भ्रामक अर्थ संसार ने ग्रहण किए और उसके कारण क्या हुआ, अर्थ का अनर्थ हो गया, यात्राएं बिगड़ गई लोगों की, जन्म खराब हो गए लोगों के। क्योंकि जो बात कही गई थी ना, उसे उस रूप में तो ग्रहण किया ही नहीं गया, उसके हल्के अर्थों को ग्रहण कर लिया और यात्रा खराब हो गई, पूरी खराब हो गई। ऐसी अनेक बातें आती जिन्हें हम आगे भी जानेंगे कि जो कहना चाहा संतों ने, हमने उसे समझा ही नहीं, हम कुछ और समझ गए, कुछ और अर्थ ले गए। हम अर्थ तो हम अपने ही लेंगे ना, संत का अर्थ हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है ग्रहण करना, क्योंकि संत का अर्थ ग्रहण करने के लिए आपको भी उच्चतम अवस्था पर होना पड़ेगा, वहां तो है नहीं। तो अर्थ अपने तल के ग्रहण करते हैं हम, शब्द संत के होते हैं किंतु, पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं। यहां पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लेकिन इस मोहरूपी रात्रि में केवल योगी ही जागता है। अवेयरनेस, जागना माने अवेयरनेस, सजग होना। परमार्थी प्रपंच वियोगी, जो परमार्थी होते हैं
परमार्थी यानी जो परम अर्थ को खोजना जानते हैं, परम तत्व को पहचानते हैं, वे योगी, वे ही इस मोह रूपी रात्रि से मुक्त हो पाते हैं। इसके भ्रम में नहीं फंसते वो। और प्रपंच वियोगी, और ऐसे वियोगी इन प्रपंचों से बिल्कुल पार होते हैं, दूर होते हैं। ये प्रपंच उनको छू ही नहीं पाते। जानिए तब ही जीव जग जागा। अब कोई जीव जगा हुआ है, इसको आप कैसे जानेंगे? इसकी कसौटी बता रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कोई भी जीव बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है, ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, जागा हुआ है, सिद्ध पुरुष है, ये आप कैसे जानेंगे? तो उसकी पहचान बता रहे हैं। जब सब विषय विलास विरागा, कि जब सारे विषय वासनाओं से उसको वैराग्य हो जाता है, तब समझना चाहिए कि उसमें कोई विषय वासना शेष ना रह जाए। अब ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का गलत अर्थ ग्रहण करने के कारण सदियों से लाखों लोग व्यर्थ भटकते रहे, जीवन नष्ट करते रहे अपना व्यर्थ। इन पंक्तियों का उन्होंने क्या अर्थ ले लिया? जो तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि संसार में यदि जानना हो कि कौन जागा हुआ है, तो ये जो संसार की विषय वासनाएं हैं, इनसे वैराग्य हो। आप देखें उस आदमी को कोई सांसारिक विषय वासनाओं में कोई उसकी आसक्ति नहीं है, उसका जुड़ाव नहीं है, तो समझ लीजिए वो जागा हुआ है। इस चक्कर में लोगों ने क्या किया? विषय यानी परिवार, वासना माने स्त्री, तो लोग अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ छोड़ के भाग गए, परिवार को छोड़कर भाग गए, सन्यासी हो गए। क्योंकि यहाँ कहाँ है? लोग कहते हैं कि हमें ये दिखाना है कि हम जागे हुए हैं, इसलिए कहते हैं ये परिवार, ये सब झंझट हैं, छोड़ो इस झंझट को, मारो लात। ये पत्नी, ये तो वासना है साक्षात, स्त्री साक्षात वासना है, छोड़ो इस वासना को, त्याग करो। ऐसा कहा लोगों ने और छोड़ छोड़ कर भाग गए। क्यों? क्योंकि अर्थ गलत ग्रहण कर लिया उन्होंने, और इसके कारण क्या हुआ? जीवन उनका नष्ट हो गया, व्यर्थ गया, कुछ पाया नहीं उन्होंने। सन्यास नहीं लिया उन्होंने, वो सन्यासी थोड़ी ना है। इस संसार में लोग सन्यासी का अर्थ ही नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं, सन्यासी वह नहीं होता जो घर परिवार सब कुछ त्याग कर कोई आश्रम बनाकर रहने लगा। वह सन्यासी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सन्यासी शब्द को ही जान लीजिए। सबसे पहले सन्यासी क्या है? सम प्लस न्यास, योग। सम और न्यास का जोड़ है सन्यास। सम माने समान रूप से, न्यास माने श्रृंगार, जिसका श्रृंगार हुआ हो समान रूप से, वह सन्यासी है। अब लोगों का समान रूप से सन्यास कहाँ हुआ? वन डायमेंशनल। एक पंख से इन पक्षियों ने उड़ना चाहा कि अपनी पत्नी और परिवार सबको छोड़ दिया, लेकिन वो तो वन डायमेंशनल है, एकांगी है। एक पंख से भला पक्षी उड़ सकता है क्या? कभी नहीं उड़ सकता, दो पंख चाहिए। स्त्री को छोड़कर जाने से, परिवार को छोड़कर जाने से क्या वासना चली जाती है? वह तो साथ चलती है। आपने ये परिवार छोड़ दिया, कहीं आश्रम बना लिया, आश्रम में क्या हुआ? वहां भी तो परिवार बन गया। परिवार के साथ साथ वहां पॉलिटिक्स भी आ गई, राजनीति चल पड़ी, उठापटक शुरू हो गई। अपने बच्चों को छोड़कर आश्रम बना ली और कहा तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम मेरी बेटी जैसे हो, तुम मेरे माता जैसे हो, तुम मेरे पिता जैसे हो। ये जैसे जैसे क्यों बना लिए? जो परमात्मा ने देकर भेजे थे उन्होंने ही क्या पाप किया था? तो लोग वहां घर बसा लेते हैं अपने, तो वह सन्यास नहीं है। असली सन्यासी यदि देखना हो तो भगवान कृष्ण को देखें। यहां जो बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जिसने विषय वासनाओं का त्याग कर दिया हो,
उसे जागा हुआ समझना चाहिए। पर भगवान कृष्ण ने तो किसी विषय वासना का त्याग नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे कि वे सन्यासी नहीं है? कृष्ण से बड़ा योगी कोई नहीं और कृष्ण से बड़ा भोगी कोई नहीं। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं इसका अर्थ समझो, कि इनके प्रति उसके मन में वैराग्य आ गया हो, आसक्ति ना हो, अटैचमेंट ना हो, जुड़ाव ना हो। आप अपनी पत्नी के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, सारे दायित्वों का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनमें आप मोहग्रस्त नहीं हो गए, उनमें अटक नहीं गए। जैसे राम जागे हुए हैं, अयोध्या त्याग नहीं है, एक क्षण नहीं लगा, तत्काल छोड़कर चले गए। अगर विषय वासनाओं में लिप्त कोई राजकुमार होता, छोड़कर जाता, वहीं तलवार खींच लेता कि देखो कौन निकालता है मुझे अयोध्या से बाहर, आओ जो निकालेगा बाहर उसी को मैं संसार से ही बाहर निकाल दूंगा। तलवार बाहर निकली हुई है, काट के गर्दन लटका दूंगा इस महल के बाहर। है हिम्मत किसी की आए कोई? आसक्ति नहीं, ये वैराग्य है। वैराग्य का मतलब बिल्कुल ये नहीं था, ना है कि आप अपना घर परिवार छोड़कर चले जाओ। वास्तविक सन्यास यदि देखना है, समझना है, तो विदेह जनक को देखिए, भगवान कृष्ण को देखिए। तीन पत्नी हैं उनकी, 3 पत्नी। अब बताइए, आप जिसकी 3 पत्नी हो, आप क्या कहेंगे कि तो लक्ष्मण जी की बात पे खरे ही नहीं उतरते। लक्ष्मण जी तो कह रहे हैं जिसने विषय वासनाओं का त्याग कर दिया हो। इनकी तो 3 पत्नी है, तो विषय वासना शिरोमणि हो गए। कहाँ की विषय वासना का त्याग कर दिया? और देखो क्या आभूषण पहनते हैं, क्या सजे धजे रहते हैं, नाच रहे हैं, बांसुरियां बजा रहे हैं, रास रचा रहे हैं, महारास रचा रहे हैं, मार दुनिया भर के स्वांग कर रहे हैं। तो ये तो जागे हुए पुरुष हैं ही नहीं। और अनेक लोगों ने ऐसा भी कहा। तो क्या है कि छोटी बुद्धि छोटा सोचती है, सच्चे अर्थ ग्रहण नहीं कर पाती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी 1 पत्नी है या 10 पत्नी या 3 पत्नी या 2 पत्नी। अंतर पड़ता है कि आपकी आसक्ति किसमें है। रामधारी सिंह दिनकर कवि हैं, कहते हैं कि जगत में जलती देख पंचाग्नि, निकल भागता योगी, धुनी बनाकर उसे तापता अनासक्त रस भोगी। जागा हुआ कौन है? जो अनासक्त रस भोगी है, सारे रसों का भोग करता है, लेकिन किसी भोग में आसक्त नहीं होता। इसे वैराग्य कहते हैं। आपका जुड़ाव नहीं होना चाहिए। जहां जुड़ गए तो समझ लीजिए जागे हुए नहीं है, जुड़ाव से बाहर रहना है। तो यह इन पंक्तियों का गहरा अर्थ है, गहरे से गहरा, जो लक्ष्मण जी ने कही है कि संसार में यदि ये समझना हो कि जागा हुआ कौन है, तो जान लो कि उसकी विषय वासनाओं में आसक्ति नहीं है। उसने उनका त्याग कर दिया, ये शब्द नहीं कहा, उनके प्रति आसक्ति नहीं है। यह समझें आप। आगे, होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कहते हैं लक्ष्मण निषाद राजगुरु से कि जब विवेक जाग जाता है ना, तब मोह भाग जाता है। मोह के भागने के लिए विवेक का जागना अति आवश्यक है। विवेक जैसे कि घर का मालिक अगर जाग जाए, और मोह क्या है? मोह है चोर, तो चोर तत्काल भाग जाता है, देख लेता है मालिक जाग गया है तो अब छोड़ेगा नहीं, तो चोर तत्काल भाग लेता है। चोर तब तक कायम रहता है जब तक मालिक सोया हुआ है। जरा सी हलन चलन हुई नहीं कि चोर भागा, और विवेक है मालिक, तो विवेक जागे तो चोर भागे। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, कहते हैं तब राम के चरणों में प्रेम जगता है, उससे पहले नहीं जगता। जब मोह भागेगा तब ज्ञान होगा,
ज्ञान होगा तो राम के चरणों में प्रीति होगी। सखा परम परमार्थ एव, कहते हैं मित्र, यही सबसे बड़ा परमार्थ है, यही सबसे बड़ा परम तत्व है। क्या? मन क्रम वचन राम पद ने हो, मनसा वाचा कर्मणा, राम के चरणों में नेह हो, प्रीति हो, अनुराग हो, भक्ति हो, यही सबसे बड़ा परम तत्व है। जिसने इस परम तत्व को पा लिया वह निहाल हो गया। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये जो राम है ना निषाद राज, ये परब्रह्म है, परमार्थ रूपा, परम तत्व के साकार रूप हैं। ये अविगत, जिनको कोई जान नहीं सकता, ये अविगत हैं। कहाँ पहचान सकता है कोई? तुम भी कहाँ पहचान पाए? पड़ गए ना भ्रम में कि प्रभु कैसे भूमि पर सो रहे हैं, कितना कष्ट हो रहा होगा इनको। कहाँ पहचाना तुमने? अलख, स्थूल दृष्टि से इनको देखा नहीं जा सकता, ये दिखाई नहीं देते, अलख हैं जो दिखाई ना दे। राम कहाँ, राम के भीतर का वह पर ब्रह्म कहाँ लोग देख पाते थे? कुछ ही लोग जान पाए, कुछ ही देख पाए। तो लक्ष्मण कहते हैं ये प्रभु राम अलख हैं, इन्हें देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। देखने और जानने से ये पार की चीज है, अनादि, इनका कोई आदि ही नहीं है। और क्या है? अनुपा, इनके किसी से उपमा ही नहीं दी जा सकती, अनुपम है, उपमा रहित है। संसार में ऐसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है जिससे राम की उपमा दी जा सके। राम की उपमा यदि देनी होगी तो राम से ही देनी होगी, और जब राम से ही देनी है तो फिर उपमा देने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है? शेष कुछ नहीं रह जाती। तो राम अनुपम है, किसी से उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। सकल विकार रहित गत भेदा, सारे विकारों से रहित हैं और सारे मतभेदों से, कोई भेदभाव नहीं इनकी दृष्टि में, उन सब से ये ऊपर उठे हुए हैं। कही नित नेति निरूपहि वेदा, सारे वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। राम के लिए क्या कहते हैं? नेति नेति, नेति नेति, ऐसा कहते हैं राम के लिए। और इस नेति नेति के लिए मुझे याद नहीं, शायद एपिसोड 16 के अंदर मैंने सारी व्याख्या की है नेति नेति की। ये बार बार इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि बीच में जब कोई देखता है, सुनता है, तो उसके मन में एक प्रश्न आ जाता है कि ये राम को लोग नीति नीति, ये वेद नीति नीति क्यों कह रहे हैं? ऋषि मुनि जो जागे हुए थे वे भी सब राम को नीति कहते हैं, वेद पुराण उपनिषद वे भी सब राम को नीति कहते हैं। तो ये नीति क्या चीज़ है भाई? तो उस नीति की व्याख्या रामचरितमानस के एपिसोड 16 में, शायद 16 में मैंने की है, तो वहां से आप जान सकते हैं। भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धर मनुज तन, सुनत मिट ही जगजाल। राम ने, कहते हैं, भक्तों के लिए, भूमि के लिए, राजाओं के लिए, गायों के लिए, देवताओं के लिए, हित लाग कृपाल, इन सब के लिए इन कृपाल श्री राम ने क्या किया? मनुष्य का तन धारण किया, मानव देह में अवतरित हुए, करत चरित, और फिर अनेक प्रकार के चरित्र कर रहे हैं। धर्म मनुज तन, मनुष्य का शरीर धारण करके, सुनत मिट ही जगजाल, और इनकी लीलाओं को जब सुनेंगे आप तो ये सारे मोह के बंधन, सारे जाल सब कट जाएंगे। ऐसी है प्रभु राम की लीला, उनका चरित्र। तो निषाद राज गुहू, आप अपने इस मोह का त्याग कीजिए, इस क्रोध का त्याग कीजिए, और राम को आप मन की आंखों से देखिए, किसी को दोष मत दीजिए।
सखा समुझ अस परिहर मोह। हे सखा, ऐसा जानकर कि ये राम पर ब्रह्म है, अपने इस मोह का त्याग करो, मुक्त हो जाओ इस मोह से, इस क्रोध से, इस क्षोभ से, इस रात से। जागो जागो, देखो ये वो राम नहीं है जिन्हें तुम देख रहे हो। सिय रघुबीर चरण रत हो, और क्या करो, राम और सीता के चरणों में लीन हो जाओ। छोड़ो ये सब बातें कि कई ने ऐसा किया वैसा किया, यह सब हुआ, ऐश्वर्य में जीते थे राम, आज भूमि पर सोए हुए हैं। छोड़ो इन सब बातों को। अपने चित्त को तुमने कहाँ लगा दिया? व्यर्थ के सांसारिक क्लेशों में। तुम्हारे सामने राम और सिया शयन कर रहे हैं, उनके चरण कमल हैं। अपने मन को वहां टिकाओ, उनके चरणों में ध्यान लगाओ। अब बहुत गहरी से गहरी बात लक्ष्मण बता रहे हैं कि परमात्मा भी सामने हो, उसके चरण कमल भी सामने हो, तो भी मन व्यर्थ के कूड़े करकट में डोलता रहता है। अब कहाँ डोल रहे हो? आरोप लगा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। आनंदित होना चाहिए कि मेरा सौभाग्य है कि राम के चरण कमल निहारने का अवसर मिल रहा है, उनके मुखमंडल को देखने का अवसर मिल रहा है। छोड़ूं मैं ये सब बेकार का कचरा, लेकिन मन कचरों में रस लेता है, कूड़े में रस लेता है। और लक्ष्मण चेता रहे हैं निषाद राजगुह को कि जागो मित्र, तुम भी सोए हुए लोगों की गणना में मत आ जाओ। ध्यान से देखो, ये पर ब्रह्म राम है, इन्हें कुछ नहीं व्यापता। तुम्हें इनका कष्ट देखकर रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, किंतु इनकी ओर देखो, कुछ हुआ ही नहीं इनको तो। क्या महल और क्या जंगल, दोनों एक समान, कोई अंतर नहीं। कहत राम गुण भाभिन सारा, पूरी रात राम के गुणों का गुणगान करते रहे लक्ष्मण, सारी रात। और सुबह हो गई। इसे जागरण कहते हैं, जगराता। सुना होगा ना कि जागरण रखवाया जी हमने। कैसे रखवाया जागरण? डीजे बुलवाया है, बड़ी तगड़ी पार्टी बुलवाई है, ऐसा साउंड सिस्टम है उसका कि पूरा मोहल्ला कांपेगा, थर थर, ढां 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 ढां। किसी को सोने नहीं देंगे हम, खुद भी जागेंगे और दूसरों को भी सोने नहीं देंगे। ऐसा जागरण रखवाया हमने। क्या फिल्मी धुनों पर वो भेंट गाता है माता की, 5 लाख रुपए लेता है एक रात के, और हमें तो मिला भी नहीं था, बड़ी अप्रोच लगा कर लेकर आए। ऐसा जगराता करता है वो जागरण नहीं है, वो तो गेट टुगेदर है, बिजनेस गेट टुगेदर, लोगों को बुला लिया, कर लिया। जागरण का मतलब होता है जाग कर सुमिरन करना, जैसे इस समय लक्ष्मण और गुहू कर रहे हैं, इसे जागरण कहते हैं। जागे हुए हैं दोनों, पहरा दे रहे हैं और राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, भाव विभोर होकर, आनंद मग्न होकर। इसे जागरण कहते हैं। यह सच्चा जागरण है। अगर जागरण करने का मन हो ना, रात को जाग कर, तो चुपचाप करना, किसी को कानों कान खबर भी ना हो कि तुम जागरण भी कराए और कोई शोर भी नहीं मचा। ये तो अबोला होता है जागरण। और अगर बोल के भी किया जागरण, तो ऐसा बोलो कि बस तुम्हारे घेरे में ही वो शब्द सुनाई दे, बाहर ना सुनाई दे, उससे बाहर नहीं। मैंने देखे हैं जागरण, वास्तविक जागरण, कि 6-7 भक्त आ गए, ढोल मजीरे झांझ ये सब लेकर, और सारी रात गा रहे हैं गीत प्रभु के। कोई लाउडस्पीकर नहीं, कुछ नहीं, दिए जल रहे हैं, तारे आकाश में निकले हुए हैं। गांव की बातें बता रहा हूं मैं। और गांव में वो पूरी रात
राग रागनियों पर परमात्मा के गीत गा रहे हैं। कितनी दूर तक जाएगी आवाज? 6, 7, 8 घरों तक बस। और कितना आदमी गा लेगा? तो वो जो गाना रात भर चलता था, वो जो गीत चलते थे, वह जागरण था। कोई लोग दिखावा नहीं, कुछ नहीं, बस दिए जल रहे हैं, डिबरी जल रही है, वह जागरण। यही जागरण इस समय लक्ष्मण और निषाद राज गुहू कर रहे हैं। जाग कर प्रभु का सुमिरन कर रहे हैं। जाग कर सुमिरन करना, कि आपने कुछ मोल दिया, अपनी नींद का मोल दिया, जागे, सोना छोड़ दिया कि रोज तो सोते हैं, आज न सोएंगे, आज रात भर जाग कर उसका सुमिरन करेंगे। क्योंकि दिन सुमिरन नहीं करने देता, हजार हजार धंधों में घसीटे रहता है, घिसटना भी पड़ता है, ज़रूरी भी है। इसकी निंदा नहीं करेंगे हम यहाँ पर कि दिन भर आदमी सारा दिन माया के चक्कर में लगा रहता है। लगना पड़ता है, इसी माया से तो संसार चलेगा। सारा दिन बैठ के राम राम जपेंगे तो पुरुषार्थ कहाँ हुआ? वो तो हुआ नहीं। तो इसीलिए जागरण की एक परिकल्पना रखी गई कि दिन भर नहीं समय लगा, चलो आज रात को जागकर सुमिरन कर लेते हैं। तो यह जागरण है। कहत राम गुण भाबिन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सुबह हुई और सारे संसार का मंगल करने वाले, सारे संसार को सुख देने वाले प्रभु राम भी जाग गए। तो आप ने कितना अच्छा इस समय इस जागरण में अपना भाग रखा, सुना, लक्ष्मण जी को सुना, निषाद राजगुह को वो सारी रात समझाते रहे और आप भी सुनते रहे। यह मत समझिएगा कि ये 20, 25, 30 मिनट हुए हैं, सारी रात कहाँ हो गई। सारी रात ही है, कंडेंस्ड नाइट, घनीभूत होकर रात आपके हृदय में आ गई है। जो पूरी रात जागने का फल मिलता जागरण का, वह अब मिल जाएगा। क्योंकि आपने जिससे इस समय प्रभु का गुणगान सुना है, वे उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। वे सुना रहे हैं, निषाद राजगुह सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो बात भला कैसे नहीं बनेगी? बात तो बनेगी ही बनेगी। तो अब राम जी जाग गए हैं। जागने के बाद वे स्नान ध्यान इत्यादि करेंगे। तो हम थोड़ा सा उनको स्नान ध्यान करने देते हैं। फिर प्रभु राम के समक्ष हम सब उपस्थित होंगे उनको नमस्कार करने के लिए।